थर्ड पार्टी को हर हालत में भागना ही पड़ेगा यहाँ पर आपकी लाइफ से। राधे राधे डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे रीडिंग में जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है कि आज जो है बहुत ही ज्यादा आपको कुछ अर्जेंट मैसेजेस है माता रानी की तरफ से, और कुछ चीजें हैं जो आपको अभी जाननी जरूरी है। मे बी आपको माँ ये संदेश देना चाह रही हैं या फिर आपके एंसेस्टर्स आपको ये चीज कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बट राइट नाउ कुछ एनर्जीज है, कुछ चीजें हैं, कुछ गाइडेंस हो सकती है जो अभी आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है जानना। ओके, सो बिना किसी देरी के हम फटाफट से रीडिंग पर चलते हैं। ओके, एंड दिल से शुक्रिया जिन लोगों को भी मेरी रीडिंग्स इतना ज्यादा भाती है, आपको पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, उसके लिए दिल से शुक्रिया। एंड हाँ, जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर ले फटाफट से एंड एनर्जी से कनेक्ट करें, बेल आइकन कॉल पर प्रेस करके रखना ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिवाइन फैमिली का आप हिस्सा बनो, मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, सो चलिए अब फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। जय हो, मंगल हो। जो भी पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि कार्ड की जब सफलिंग हो रही है तो आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं और अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना आप इस वक्त। ओके, बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस वक्त आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी चैनलाइज हो रही है। वो क्या है मुझे भी अभी नहीं पता, बट आपके लिए इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी चैनलाइज हो रही है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू माता रानी। आप में से कुछ लोग इस वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी की, आप लोग नवरात्रि बहुत अच्छे से धूमधाम से मना रहे हो, बट आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ना अपने रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है, अपने रिश्ते को लेकर के, अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर के बहुत ज्यादा उधेड़-बुन चल रही है। ठीक है, अपने रिलेशनशिप को लेकर के आप माँ से शायद यही कामना कर रहे हो, माता रानी से बहुत ज्यादा इस बात को लेकर के आप कामना कर रहे हो कि आपकी शादीशुदा जिंदगी सुधर जाए, बदल जाए, अच्छी हो जाए। ओके, ये चीज एनर्जी मुझे अभी चैनलाइज हुई, इसलिए मैंने बता दिया आपको। जय हो, मंगल हो। डेफिनेटली देखो, पास्ट की एनर्जी में मुझे जो अभी जो रीसेंट पास्ट होता है ना, फर्स्ट कार्ड रीसेंट पास्ट को बताता है। अभी फिलहाल जो आपके दिल दिमाग में चल रहा है, आपके दिल दिमाग में इस वक्त कुछ 2-3 ख्याल चल रहे हैं। आप कुछ ने आपने आपने कुछ योजना बनाई है, कुछ ऐसे प्लान्स आपने सोचे हैं अपने दिल दिमाग में कि मुझे वो प्लान्स करने हैं, मुझे ये काम करना है, किसी बात को लेकर के आपने डिसीजन लिया है, ठीक है, और डिसीजन लिया है और उसके लिए बार बार आपके मन में उधेड़-बुन काफी टाइम से हो सकता है चल रही होगी, लेकिन आपने अब निर्णय ले लिया है कि हाँ, आपको ये काम करना है। राइट नाउ आप किसी चीज पर वर्क करना चाह रहे हो, किसी चीज को सुधारना चाह रहे हो। कुछ चीजें हो सकती है, चाहे आपके पैसों को लेकर के हो, चाहे आपके संबंध को लेकर के हो, पर हाँ, आपके दिल दिमाग में है, कुछ चीजें हैं, कुछ गोल है और कुछ आपकी विश है, कोई इच्छा भी है जो आपने माता रानी से यहाँ पर डिमांड की है। ठीक है, अब यहाँ पर और मैं बात बताऊंगी आपको, पहले रीडिंग में कार्ड मैं ले लूं, क्योंकि मैं कार्ड लेने के बाद ना फटाफट से एनर्जी आना स्टार्ट होती है। एम्परर, ओके, नाइट ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर अपने रिश्ते को सुधारने की एनर्जी है, अपने रिलेशनशिप को आप सुधारना चाहते हो, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इशू है। ठीक है, मे बी हस्बैंड वाइफ है, वहां पे रिलेशनशिप में कुछ कहा सुनी आप लोगों में ज्यादा हो जाती है, रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं चल पाता, कहीं कुछ चीजों में आपने डिसीजन भी लिया है, कुछ चीज को लेकर के आप में से कुछ लोगों को डिसीजन लेने में दिक्कत भी आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। ओ, जंपिंग कार्ड मैं नहीं लेती, लेकिन नहीं लूंगी मैं, मुझे कॉल नहीं आया कि लेना चाहिए। एस ऑफ सोर्ड्स। देखो, जो चीज मांग रहे हो ना, कंफर्मेशन है, मिलेगा वो आपको। क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगा था ये चीज आपके रिलेशनशिप में। लवर्स, डेफिनेटली। देखो, ये रीडिंग जो है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप पर जा रही है। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्या चीज है, क्या माता आपको यहाँ पे संदेश देना चाहती हैं? देखो, मैं बता रही हूँ आपको, 1 मिनट और।
न्यू विजन, ठीक है, आपको कहा जा रहा है गाइडेंस के तौर पर, इंटेंसिटी, ओके, इनोसेंस, फ्लोरिंग, मोमेंटम, मोमेंट, ओके, एंड यहाँ पर है द फूल। ओ ओ अच्छा जी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आपके लिए अगर मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट नंबर की बात करूँ, 1 मिनट मैं थोड़ा सा कैमरा सही कर लूँ ताकि आपको कार्ड्स जो है पूरे तरीके से विजिबल हो, ठीक है। आई थिंक अब आपको कार्ड बहुत अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे, सारे कार्ड्स आपको नजर आ रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट नंबर की बात करूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर 2 हो सकता है, 12 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो, 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 10 हो सकता है, 28 हो सकता है, एंड 1 हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो। साथ ही साथ आपके लिए 19, हाँ 19 मैंने पहले भी कहा था, 19 इंपॉर्टेंट हो सकता है, और 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, देखो जो चीज यहाँ पर कही जा रही है, रिसेंट पास्ट की एनर्जी को अगर मैं लूँ यहाँ पर, तो आप कुछ चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा प्लान चल रहा है आपके दिल दिमाग में, ठीक है। आपके दिल में बहुत ज्यादा किसी बात को लेकर के प्लानिंग चल रही थी, और वो प्लानिंग मैंने बताया कि मुझे जो एनर्जी चैनलाइज हुई खास तौर से आपके रिलेशनशिप को लेकर के, आपके अपनों, ये रीडिंग में भी आप अपने अपनों के लिए भी देख सकते हो, ठीक है। इस रीडिंग को आप अपने अपनों के लिए भी देख सकते हो, शायद उनके लिए कुछ गाइडेंस यहाँ मिल जाए। तो अभी मुझे यहाँ पर लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना एक लैक है, ठीक है, और ये इंसान ग्लोब लेकर के अपने हाथ में और एक डंडा लेकर के, ये इसने एक डंडे को पकड़ लिया है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो आपकी एनर्जी आ रही है, कि इस वक्त आपके दिल दिमाग में जो आपकी पूरी दुनिया है, ठीक है, आपकी जो पूरी लाइफ है, उस पर बहुत ज्यादा आपका फोकस इस वक्त गया है। मे बी इससे पहले आप दुनिया के मतलब और भी चीजों में, और भी जैसे लाइफ में और भी चीजें होती है ना, वहां आप अटके हुए थे और भी समस्याओं में उलझे हुए थे, पर अनायास नहीं होता कि कभी कभी हमारा ध्यान अचानक से हमारी लाइफ पर चला जाता है, हमारी खुद की जिंदगी पर चला जाता है, हमारी फैमिली पर चला जाता है, हमारे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वहां चला जाता है। क्योंकि इससे पहले की एनर्जी यहाँ पर, हैंगमैन की एनर्जी ये बता रही है कि इससे पहले आपने शायद किसी चीज को लेकर के गिव अप कर दिया था, और ये गिव अप किस मैटर में किया है आपने, तो अपने रिलेशनशिप को लेकर के शायद आप में से, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, सो यहाँ पर दोनों चीजें हैं। आपने मे बी अपने रिश्तों को लेकर के, अपने संबंध को लेकर के गिव अप किया था, या तो फिर अपनी पैसों की प्रॉब्लम को, मनी रिलेटेड जो एक इनस्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में, उस पर आपने गिव अप किया था, वहां पर आपने उस चीज को गिव अप कर दिया था कि शायद ये चीजें नहीं सॉल्व होंगी, कभी भी रिजॉल्व नहीं हो सकेंगी। ये रिलेशनशिप में भी आपके हस्बैंड वाइफ स्पाउस का हो सकता है, किसी आपके अपने का हो सकता है, जहां पर रिश्तों में लेकर के काफी टकराहट थी, जहां पर दोनों में कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकती है, बातचीत नहीं हो सकती है, बातचीत हो भी रही थी तो बिल्कुल ठंडी बातचीत थी, जहां पर कुछ सॉल्यूशन मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा था। रिसेंट पास्ट में ऐसी चीजें हुई है, बट राइट नाउ आप यहाँ पर थोड़ा सा आपने कुछ निर्णय लिया है, आपका ध्यान अब अपनी दुनिया पर गया है। आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके लिए आपके रिश्ते सही चल रहे हैं और आपके फैमिली में थोड़ा सा मनी को लेकर के इनस्टेबिलिटी है, पैसों को लेकर के इनस्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में, तो अनस्टेबल है अगर लाइफ, तो यहाँ पर आपका ध्यान अपने पैसों पर गया है कि उस पर मुझे क्या करना है। बेसिकली ये चीज, अब आपका फोकस कुछ ज्यादा ही अपने निर्णय पर आया है। आपने अब क्या किया है कि आपने कुछ प्लान बनाया है, कुछ डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ में, जहां पर बाकी चीजों को आपने दरकिनार किया है, ठीक है, कुछ चीजों को आपने दरकिनार कर दिया है कि अब मुझे उन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना है, मुझे अब सबसे पहले अपनी लाइफ में जो जरूरी है, अपनी लाइफ पर ध्यान देना है। ये चीज आपने डिसाइड की है। बट राइट नाउ यहाँ पर एक और चीज आ रही है कि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा आप जो दुखी हुए हो, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आपको टच कर रही थी, वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को लेकर के है, आप दोनों के स्पाउस को लेकर के है, या फिर बाकी रिलेशनशिप जहां पर बहुत ज्यादा मे बी हस्बैंड वाइफ में, मे बी पेरेंट्स बच्चों में ये चीज हुई है, या फिर अदर रिलेशनशिप में जहां पर बहुत पहले एक सौहार्दपूर्ण रिलेशनशिप था, जहां पर बहुत अच्छी चीजें चल रही थी, बहुत बहुत अच्छे संबंध थे, आपसी एकता थी, परस्पर एक दोनों में एक ट्रांसपेरेंसी थी कि मतलब कुछ कहते ना कि कुछ चीजें ऐसी नहीं थी कि दिल दिमाग में अलग अलग चीजें चल रही है, नहीं, दोनों लोगों को सारी चीजें पता रहती थी। बट यहाँ पर मुझे एक ड्राई एनर्जी हुई है चैनलाइज, कि आप दोनों के रिलेशनशिप में,
किसी थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा रोल यहाँ पर प्ले हुआ है। आपके रिलेशनशिप में कोई एक ऐसा पर्सन या तो उसने एंटर किया है या तो वो पहले से यहाँ मौजूद था आपके रिलेशनशिप में, जिसने आपके रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी का रोल अदा किया है, जिसमें बहुत ज़्यादा वो दबदबे के साथ है उस रिलेशनशिप में। मतलब आप दोनों के ऊपर एक दबदबा बना के रखना, एक दबाव बना करके रखना, और ये कोई एजेड ही इंसान है। डेफिनिटली देखो, ये पर्सन ऐसा है कि ऐसा है, मे बी फीमेल हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, पर आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसे बाहरी लोगों का दबाव चल रहा है, जिसकी वजह से ही शायद आप दोनों के रिलेशनशिप में ये जो मैंने कहा था कि नो कांटेक्ट हो जाना, ठंडा पड़ जाना रिलेशनशिप, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में हुई, सारी चीजें कहीं ना कहीं हुई है। बट राइट नाउ यहाँ पर एक चीज और नजर आ रही है कि चाहे ये जो भी सिचुएशन हुई है आपके रिलेशनशिप में, पर यहाँ पर वो जो संबंध है या फिर वो पर्सन है, उससे जहां आपकी लाइफ में एक अलगाव नजर आ रहा था, एक चीजें जो खराब हो रही थी, वहां पर मुझे अब पहल होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर माता रानी का भी कहना है कि आप थोड़ा सा निश्चिंत हो जाओ, सामने वाला इंसान आपकी तरफ आ रहा है, सामने वाले इंसान ने अब शायद डिसाइड किया है, या फिर आपने डिसाइड किया है इस चीज को कि मुझे जाना है वहां, अपने रिलेशनशिप को सही करना है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए बिल्कुल सही डिसीजन रहेगा, ठीक है, इस चीज के लिए। क्योंकि ये रिलेशनशिप देखो आप दोनों का कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से ही था, ईश्वर की मर्जी से ही आप दोनों का रिश्ता चल रहा है, यह संबंध जोड़े गए हैं, ये डिवाइन की मर्जी है। अगर आपके स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप जोड़ा गया है तो वो डिवाइन की मर्जी से ही जोड़ा गया है। बट यहाँ पर जो है कुछ लोग, यहाँ पर मैं यहाँ पर ये बोलूंगी कि जो ये चीजें, जो ये अकेलापन आप देख रहे हो, ये आपके पर्सन हो सकते हैं कि बहुत ज्यादा आप दोनों ही इस सिचुएशन में रहे हैं, दोनों के लाइफ में इसी तरह का अंधकार मचा हुआ है। मैं ये जरूर कहूंगी कि आप दोनों के जो इमोशन है, जो फीलिंग है, वो बिल्कुल एक दूसरे को लेकर के प्योर है। अगर आप परेशान हो तो सामने वाला इंसान भी परेशान है, सामने वाले इंसान को भी परेशानी हो रही है आपसे नो कांटेक्ट में रहने पर, आपसे कम बातचीत होने पर, या आप दोनों के रिलेशनशिप में चीजें खराब होने पर। सामने वाले इंसान को भी उतना ही स्ट्रगल देखना पड़ रहा है, सामने वाला इंसान भी उतना ही मेंटली डिस्टर्ब है। सो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है, जो अभी चैनलाइज्ड मैसेज हुआ है आपके लिए, कि देखो ये तो कंफर्मेशन है कि आप जो ये आपने जो निर्णय लिया है, ठीक है, अगर आपको अपने संबंध को सुधारना है, मे बी यहाँ पर आपको पहले डिसीजन लेने में अगर झिझक हो रही थी कि क्या आपको वहां पर पहल करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको पहल करनी चाहिए, आपको एक्शन लेनी चाहिए। और ईश्वर की तरफ से यहाँ जो ब्लेसिंग्स आई है, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स के रूप में जो एनर्जी चैनलाइज हो रही है, डेफिनेटली ये आपको कह रहा है कि हाँ, आपको स्टेप लेना चाहिए। आपने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही अच्छा उम्दा निर्णय है, आपको वहां सफलता मिलेगी, आप यहाँ पर सफलता पाओगे, ठीक है। और यहाँ पर द फूल की एनर्जी अगेन इस बात को 200% कंफर्मेशन दे रही है कि आपने जो भी चीज सोची है वो आपको मिलेगी। आपके जीवन में एक नई शुरुआत आती हुई दिख रही है, एक नई शुरुआत के साथ आप अपनी लाइफ को अगेन स्टार्ट कर रहे हो, जहां पर चीजें बिल्कुल रिफ्रेश होंगी। आपके पर्सन हो सकता है कि यहाँ पर पहले से ज्यादा जो है चीजों को लेकर के जो पुरानी चीजें हैं उनको शायद वो वहीं पर रोकने की कोशिश करेंगे कि पुरानी बातों को मत छेड़ो, जो चीजें हैं उसको हम नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर माता रानी की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि खुश हो जाओ, आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके लिए एक नई शुरुआत है, आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत डेफिनेटली यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप को डिवाइन ने ही कनेक्ट किया है और आप दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल एक दूसरे को लेकर के परफेक्ट मैच है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट मैच आप दोनों एक दूसरे के लिए हो। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स, तो आप दोनों यहाँ पर बिल्कुल एक दूसरे के लिए ही बने हो, ठीक है। बट यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक और एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि ये जो ड्राई एनर्जी है, या तो आपके रिलेशनशिप में किसी ने कहते हैं ना कि अपनी ताकत छिन जाने के डर से आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का रोल अदा किया है, या तो फिर किसी ने आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर पैसों से जुड़ी समस्याओं को लेकर के, पैसों को लेकर के, खास तौर से पैसों की लालच की वजह से आपके संबंधों में फूट पड़वाया है। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये संबंध आपके हस्बैंड वाइफ के हो सकते हैं, या तो फिर और भी अदर रिलेशनशिप हो सकते हैं, फैमिली में और भी लोग हो सकते हैं, जहां पर पैसों को लेकर के दूसरों के द्वारा ये आपके फैमिली में फूट पड़वाया गया है, ठीक है। अगर आपको लग रहा हो कि अचानक से रिलेशनशिप अच्छा था, फिर अचानक से खराब क्यों हो गया, कैसे अचानक से मनमुटाव होना स्टार्ट हो गया, कैसे मतलब कि चीजें बिगड़ गई, ठीक है,
तो यहाँ पर ये चीज़ एनर्जी चैनलाइज़ हो रही है कि कुछ लोग ऐसे मिले हैं आपके हिडन एनिमी से समझ सकते हो, जो छिपे हुए शत्रु हैं, कुछ ऐसे छिपे हुए शत्रु हैं, जो कहीं न कहीं पैसों को लेकर के, आपके पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा लोभी हैं, बहुत ज़्यादा उनको आपके पैसों को लेकर के लालच है और शायद जिसने भी ये भड़काने की मतलब करतूत की है, उसने शायद सामने वाले इंसान को थोड़ा-सा लोभ दिया है, थोड़ा-सा लालच दिया है क्योंकि दोनों पर्सन कहीं न कहीं पार्टनरशिप में है, ठीक है? और जिसकी वजह से ये पार्टनरशिप में मिल करके कुछ लोग यहाँ पर पार्टनरशिप में मिल करके आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ना चाह रहे हैं और बिगाड़ने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि प्लानिंग की है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग की है। बट हाँ, यहाँ पर ये भी चीज़ है कि आप इस बात के लिए सैटिस्फाई रहो कि यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी चीज़ें खराब नहीं होंगी, इसलिए कि यहाँ पर आप दोनों डिवाइन के प्रोटेक्शन में हो, डिवाइन के थ्रू ही आप दोनों का रिलेशनशिप जुड़ा है। इसी वजह से शायद ये रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपके लिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कि या तो कोई ऐसा इंसान है जो काफ़ी डर, एक दबाव बना करके आपके रिलेशनशिप में रखता है, या तो फिर पैसे की एनर्जी चैनलाइज़ हो रही है। दोनों ही वजह से आपके रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव हुआ है। रीज़न आपको नहीं अगर पता था तो रीज़न यही है, ठीक है? जिसकी वजह से मेबी आपके पर्सन अगर रुके हुए हैं, बात नहीं कर रहे, आप तक आ नहीं रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे अभी राइट नाउ जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके लिए मुझे यही एनर्जी चैनलाइज़ हुई है क्योंकि आपने शायद माता रानी से बहुत ज़्यादा इस वक़्त अपने जीवन पर फ़ोकस होकर के अपनी चीज़ों को लेकर के जो है ना कहते हैं कि एक विज़ुअलाइज़ेशन में भी आप में से बहुत सारे लोग अभी किसी चीज़ को लेकर के विज़ुअलाइज़ कर रहे हो, ठीक है? आप शायद चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें रहे, शायद आपकी ज़िंदगी में ये जैसी ज़िंदगी आप जीना चाहते हो, उस चीज़ को शायद आप मतलब कहते हैं ना कि बैठे-बैठे सोच-विचार करते हो, तो हाँ, डियर देखो ये मैनिफेस्टेशन है, इसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं और आप जो भी विज़ुअलाइज़ कर रहे हो, आप जैसी भी ज़िंदगी अपने लिए चाह रहे हो, वो आपके लिए कन्फर्मेशन है कि वो ज़िंदगी आप अपने जीवन में पाओगे, ठीक है? वो आपके लिए कन्फर्मेशन है। आपको सिर्फ़ कहा जा रहा है कि आप जो भी निर्णय लेते हो, जो भी डिसीज़न लेते हो, वहाँ पर आपको अडिग रहना है। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, वो बिल्कुल वर्क कर रही है विदिन 2 मंथ आप जो भी अपनी लाइफ़ में चाह रहे हो, वो कहीं न कहीं आप हासिल करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हो। आपकी एनर्जी इस वक़्त मुझे चैनलाइज़ हो रही है कि इस वक़्त आप जो भी चीज़ें सोच रहे हो ना, वो बहुत जल्द आप हासिल करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको कुछ जो है अपनी फैमिली से जो है कुछ गेन हो सकता है, आपको पैरेंटल प्रॉपर्टी मिल सकती है, ठीक है? आप में से देखो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है दूसरी जो एनर्जी चैनलाइज़ हो रही है कि यहाँ पर आपके लिए यही चीज़ है कि आपको अगर पैसों को लेकर के कोई चीज़ दिक्कत चल रही थी, अगर आप ऐसे परिवार में थे जहाँ पर कि आपको मतलब कि आपने शुरू से थोड़ा-सा आर्थिक तंगी देखी है, शुरू से चीज़ें अच्छी नहीं रही जितना आप चाह रहे थे कि फैमिली में एक पैसों को लेकर के फ्रीडम हो, तो आने वाले टाइम में आपको पैसों को लेकर के आप वो फ्रीडम देखने वाले हो। बेसिकली पैसों को लेकर के जो है ना मतलब एक ऐसी मतलब आप अपग्रेड हो रहे हो। पहले से ज़्यादा जो है आप अपग्रेड हो रहे हो, चीज़ें चेंज हो रही है, आपकी लाइफ़ में चीज़ें नई शुरुआत की तरफ है, जो लाइफ़ आप पहले जी रहे थे, वहाँ से आपको बेहतर लाइफ़ देखने को मिलेगी। कुछ अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, भरोसे लायक लोग जुड़ रहे हैं। मेबी आप जो जॉब करते थे, वहाँ आपको प्रमोशन मिल सकता है, मेबी आप अगर बिज़नेस कर रहे थे, तो उसमें आपको कहीं न कहीं तरक्की देखने को मिलेगी, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज़ हो रही है। मोमेंट टू मोमेंट जो चीज़ें हैं, वो चेंज हो रही है, आप ग्लो करने वाले हो। आपके चेहरे पर चमक बढ़ने वाली है, आप इन दिनों थोड़ा-सा लोगों को ज़्यादा खूबसूरत दिख सकते हो, मेबी आप अपने स्किन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो इस वक़्त, तो वो चीज़ें जो है इस वक़्त लोगों को नज़र आएगी कि आप ग्लो कर रहे हो, ठीक है? आपका चेहरा शाइन कर रहा है। ये एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज़ हुई है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं यहाँ पर एक बात और बोलूँगी आपके लिए कि देखो आप शायद अपने परिवार में वो पहले पर्सन रहोगे जिसने मतलब फैमिली में जो चीज़ें चल रही है ना, उस चीज़ को तोड़ करके वहाँ से आगे निकलोगे और तरक्की हासिल करोगे। आप वो पर्सन हो, परिवार में आप मतलब वो पर्सन रहोगे जो अपनी लाइफ में बाकी परिवार के लोगों से ज़्यादा तरक्की करोगे, ठीक है? बाकी तरक्की जितने भी जिन लोगों ने भी किया है उससे ज़्यादा तरक्की मुझे आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है और आपको फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलेगा आने वाले वक़्त में। आपको परिवार जो है वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, उनको भरोसा है, मेबी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं जिनको आप पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा भी है, ट्रस्ट भी है, ठीक है? तो यहाँ पर अब जो गाइडेंस आपके लिए आ रही है, ये चीज़ें तो थी कि आपकी एनर्जी इस वक़्त क्या है, क्या चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। यहाँ पर बट माता रानी के लिए यहाँ पर देखो आपके लिए गाइडेंस है, आपके लिए जो आगे के लिए है कि न्यू विज़न, ठीक है? देखो चीज़ें हैं,
तथास्तु कहा जा रहा है, आपको वो चीजें मिल रही है। शायद जिस चीज को आपने खो दिया था, जो चीजें आपने लॉस्ट की थी, नो मैटर वो क्या था, मतलब कि धन संपदा थी, कोई चीज थी, कोई पैसा था, कोई रिलेशनशिप था, जो भी चीज आपने खोई है, आपके लिए नेक्स्ट एनर्जी जो चैनलाइज हो रही है कि जो चीजें आपने खोई है वो आपको वापस से मिलने वाली है। ओके, वो वापस से आपकी तरफ आ रही है, वो वापस से आपकी तरफ मिल रही है, आपको आप उस चीज को पाओगे। बट यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर पुरानी हरकतों में रहे, अगर पुराने तौर तरीके से रहे, क्योंकि देखो पैसों की एक एनर्जी होती है, पैसा भी अपने आप में एक पावर है और पावर को होल्ड करने के लिए जो है ना आना चाहिए। अगर आप पैसों को होल्ड करने की, क्योंकि जिनको होल्ड करने की क्षमता है, जो पैसों के पावर को पचा सकते हैं, पैसा भी उन्हीं के पास आता है, अदरवाइज पैसा आकर के भी चला जाता है। तो आपको कहा जा रहा है कि जो पुरानी स्ट्रेटेजी थी, पुराना जो तरीका था, माता आपको यही कह रही है कि थोड़ा सा उसमें चेंज लाओ, न्यू विजन लाओ, सोचने के तरीके को बदलो। हाँ ठीक है, सब कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है, आपके कर्मठता को माता ने देखा है, ठीक है, बट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा अपने चीजों में चेंज लाओ, अपने सोच विचार में चेंज लाओ, न्यू विजन, नए तरीके से सोचो, नई चीजों को सोचो, नए तरीके से सोचो, ठीक है, ताकि आप उस चीज को मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में और अच्छे से कर पाओ। ठीक है, यहाँ पर ये चीज कही जा रही है। नेक्स्ट चीज इंटेंसिटी है, बहुत तेजी से आपकी तरफ चीजें आती हुई नजर आ रही है। इंटेंसिटी काफी ज्यादा हाई है, बहुत सारी चीजें आपकी तरफ बहुत तेजी से आ रही है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चीजें बहुत तेजी से, बहुत लोग आपकी तरफ अचानक से आपसे कांटेक्ट करेंगे, अचानक से आपसे बातचीत होना स्टार्ट हो जाएगी। बट इन दिनों कहा जा रहा है आपको कि अपने इनोसेंस को अपने मन के अंदर रखना, आप इसको घमंड में मत तब्दील करना, ठीक है। आपके कर्मों का, आपने जितने भी अभी तक कठिन कर्म किए थे, उसका फल आपको मिल रहा है, आपको मिलने जा रहा है। बट यहाँ पर आपके लिए माता का यही कहना है कि आप जो है थोड़ा सा अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना, मन में जो दया है, जो भावना है, उसको बना करके रखना। क्योंकि कहते हैं ना कि जब पैसा पावर मिलता है, लोग आसपास होते हैं, तो लोगों में एक आदत होती है कि वो घमंड घमंड सर पर चढ़ के बोलना स्टार्ट कर देता है। और माता ये बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि आप जिस जगह से उठ करके अब अपग्रेड होने वाले हो, वो चीज आपसे छिन जाए, ठीक है। वो माँ है, उनको आपके बेटरमेंट की ही चिंता होती है। उनको लगता है कि आपने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष देखा है, बहुत ज्यादा अपने आप में आप अकेले रहे हो, बहुत ज्यादा चीजों को आपने, कहते ना कि एक दुख के दिन आपने देखे हैं, परिवार में पैसों को लेकर के आपने तंगी देखी है, संबंध को लेकर के आपने लड़ाई झगड़े झंझट देखे हैं, मेंटली टेंशन आप काफी ले चुके हैं, जहां पर आपने काफी चीजें सरेंडर की थी, ठीक है, सरेंडर की थी। तो सरेंडर अगर आपने की थी तो वो चीजें अब आपके जीवन में मैनिफेस्ट होके आ रही है। बट यहाँ पर आपके लिए यही गाइडेंस है कि अपने मन में ईगो मत लाना, अपने मन में एटीट्यूड नहीं लाना, ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ ही रहना। क्योंकि कहते हैं कि जब ईगो सर पे चढ़ करके बोलता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, अच्छी चीजें भी हमें बुरी लगने लगती है और बुरी चीजें भी हमें अच्छी लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में सारी चीजें बहुत तेजी से आती हुई नजर आएंगी। शायद यही था आपके लिए चैनलाइज्ड मैसेज कि आपकी तरफ बहुत सारी चीजें आ रही है, आपकी तरफ आपके संबंध अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको पैसे की जो तंगी चल रही थी, आपको पैसे को लेकर के जो एक फैमिली में आप इनस्टेबिलिटी वाला माहौल आपकी लाइफ में रहा था, जहां पर आपने काफी दुख देखा है, अपने संबंधों को लेकर के दुख देखा है, तो वो चीजें बदलने वाली है। बट उस बदलाव को कैसे अपनी तरफ लाओगे? तो लाओ, वो चीजें तो आ रही है, वो चीजें तो आपकी तरफ बिल्कुल आएंगी। बट यहाँ पर कह रहे हैं कि अपनी ऊर्जा में प्लीज चेंज मत लाना। आज आप जैसे हो प्लीज आगे भी वैसे ही रहना, ताकि ये चीजें आपकी लाइफ में फॉरएवर रहे, ये चीजें आपकी लाइफ में हमेशा रहे, आप ग्लो करते रहो, मोमेंट टू मोमेंट आप जो है दिन प्रतिदिन और तरक्की पर ही जाओ, ये नहीं कि डाउनफॉल हो जाए आपका, आप आगे बढ़ते जाओ। शायद इसलिए माता आपको ये ब्लेसिंग देना चाह रही थी और साथ में आपको अलर्ट करना चाह रही थी, ठीक है। नेक्स्ट चीज यहाँ पर देख लेते हैं कि और क्या चीजें हैं जो माता आपसे कहना चाह रही है। थैंक यू सो मच। आज मेरी रीडिंग में 2 कार्ड जंप किए, मैंने तब नहीं लिया था बट अब मैं ले लेती हूँ कि कार्ड जंप करके क्यों आ रहे। ओ एस ऑफ वैंड्स, अगेन ब्लेसिंग, अगेन माता आपको ब्लेस्ड कर रही है, ठीक है। क्या ब्लेसिंग है, क्या चीज, किस बात को लेकर के ब्लेसिंग आ रही है?
देख लेते हैं यहाँ पर। हालांकि ये देखो एक्शन का कार्ड है, आपको एक्शन लेने के लिए अगर कोई चीज आपने डिसाइड की थी, अगेन ये पहले वाली चीज को ही अभी भी चैनलाइज कर रहा है कि आप उस चीज के लिए हिम्मत जुटा पाओगे, आपके अंदर वो साहस आता हुआ दिखेगा, वो कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखेगा कि आप उस चीज को कर पाओगे। काफी टाइम से अगर आप सोच विचार में थे और सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं बन रही थी, मे बी आप अपना नया शॉप ओपन करना चाह रहे थे, मे बी आप कुछ अपना नया काम स्टार्ट करना चाह रहे थे, मे बी आप कुछ लेना चाह रहे थे, कुछ खरीदना चाह रहे थे। हालांकि आप में से कुछ लोग यहाँ पर मुझे खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हो, कुछ क्रिएटिविटी भी आपकी बढ़ रही है, फ्लोरिंग की एनर्जी है, कुछ आर्ट पेंटिंग आप अगर करना चाह रहे थे तो वो भी आप करते हुए नजर आओगे, कुछ नया आप स्टार्ट करो, कुछ नया स्टार्टअप है, नया रास्ता आपको मिल रहा है। ठीक है, आपको नया रास्ता मिल रहा है। ठीक है, नया रास्ता मिल रहा है, नया अवसर मिल रहा है, आपके जीवन में नया अवसर आ रहा है। मे बी नया बिजनेस आप स्टार्ट कर लो। मैंने अगेन कहा आपको, ये बात मैंने पहले भी कही थी, अभी भी मुझे ये कार्ड यही बता रहा है कि मे बी आप नया कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कुछ अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं कुछ एक्शन तो जो लोगे आप आने वाले टाइम में, और कुछ नया शुरू कर रहे हो, कुछ भी नया शुरू कर रहे हो। मे बी अभी आपको ऐसा नहीं लग रहा, पर विद इन 2 मंथ आपके मन में कुछ आइडियाज जरूर आने वाले हैं, जहां पर आप अपने लिए खुद डिसीजन लोगे और आगे बढ़ोगे। देखो, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। डेफिनेटली कुछ चीज आप में से बहुत सारे लोग बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, सोच रहे हो और देख रहे हो ये इंसान, इसके कपड़े काफी फटे पुराने हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये, यहाँ पर जो कार्ड मुझे चैनलाइज कर रहा है कि आप परिवार में, अपने परिवार में वो पहले इंसान होगे जो सबसे ज्यादा धन भी अर्जित करोगे, सबसे ज्यादा धन अर्जित करोगे, और वो भी अपनी मेहनत के दम पर। और 8 का नंबर, शनि का नंबर, कर्मा का नंबर, आपको ब्लेस्ड किया जा रहा है। आपके जीवन में आपने जो भी कर्म किए थे उसका फल अब आपको मिलने का समय आ चुका है। माता इसीलिए आपको बार बार यहाँ पर जो है अलर्ट कर रही है। ठीक है, कि आप नई चीजें आपके जीवन में शुरू होने वाली है, शनिदेव की कृपा जो है वो अब आप पर बरसने वाली है। आपको जो भी आपने किया था अब वो आपको मिलने वाला है। आपके कर्मों का हिसाब अब होगा और वो आपको मिलने वाला है। देखो यहाँ पर आपके कर्मों का हिसाब आपको होगा, जो अच्छा है जो बुरा है वो भी चीजें आपको मिलेंगी डेफिनेटली यहाँ पर। और कुछ लोगों का अगर लीगल केसेस चल रहे थे जहां पर आप कोर्ट केस में हो सकते हैं, कुछ चीजें जहां पर फैसले, एक निर्णय लेने की जरूरत थी, तो वहां पर निर्णय आपके फेवर में आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, फेवर में ही, आपके फेवर में वो निर्णय होगा। मे बी आप काफी टाइम से आप लोग अपना अगर घर बनाने का सोच रहे थे तो आप अपना घर भी बना पाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। 3 ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड क्यों आया है भाई? 3 ऑफ सोर्ड्स, क्या रिलेशनशिप में सुधार होगा या नहीं होगा? ठीक है, पार्टनर से बातचीत हो रही है, लेकिन क्या सुधार होगा? बताएं डिवाइन। मैजिशियन डेफिनेटली देखो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में जरूर सुधार होगा। आपके रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी है, जिस थर्ड पार्टी की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान थे, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपकी लाइफ में हीलिंग नहीं हो पा रही थी, तो माता आपको कह रही है कि आप अपने आप में बहुत क्षमतावान हो, आपके अंदर बहुत ज्यादा सोर्सेस हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, अपनी पावर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। आपके अंदर बहुत ज्यादा क्षमता है, आप अपनी लाइफ को जैसा चाहोगे वैसे आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो अपनी लाइफ को। आपको यहाँ पर अपनी लाइफ को मतलब कहते हैं कि आपको, माता का कहना है कि आपको उतनी चीजें दे के भेजी है उन्होंने कि आप जैसा चाहो अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है अपने ऊपर। ठीक है, अपनी एनर्जी के ऊपर सबसे ज्यादा सेल्फ लव करने की जरूरत है। और शायद इसीलिए यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई थी, जहां पर मैंने पहले भी कहा था कि आप शायद, आप में से कुछ लोग इस वक्त अब दूसरों को छुड़ा करके आप अपने जीवन पर, खुद के जीवन पर अब आप ध्यान देने वाले हो। और यहाँ पर गाइडेंस भी इसी चीज को है कि आप जब ध्यान दोगे तो आपको सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है, आपके अंदर सारी क्षमता, आपके अंदर वो गुण है कि आप अकेले 100 के बराबर खड़े हो, आपको किसी पर्सन की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो आप अपनी ऑरा, आपकी ऑरा जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है। और आपकी ऑरा जो स्ट्रांग हो रही है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ से कब रफू चक्कर हो जाएगा ये आप आने वाले 2 महीनों में देख लोगे। ओके, ये थर्ड पार्टी आपके जीवन में ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगा। थर्ड पार्टी को भागना ही पड़ेगा आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच से, क्योंकि उसका सामना आपसे है।
ठीक है। थर्ड पार्टी को हर हाल में आपके रिलेशनशिप से भागना ही पड़ेगा, ये यहाँ पर कंफर्मेशन है। जिस किसी ने भी आपको आपका दिल तोड़ा है, आपका दिल दुखाया है, आपके रिश्तों में आपको आहत किया है, हर हाल में उसको यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि डिवाइन आपको इतना ज्यादा ज्ञान, बुद्धि, विवेक दे करके भेज रही है। इस चक्रव्यूह में अब थर्ड पार्टी फंसने वाला है, जिसने आपके पर्सन की बुद्धि को भ्रमित किया था, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े लगाए हैं इस थर्ड पार्टी ने, उसको यहाँ से जाना ही होगा हर हालत में। डेफिनेटली आपके जीवन में यहाँ पर मुझे बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। अब अपने रिलेशनशिप का, अपनी जिंदगी का कहते हैं ना कि जिम्मेदारी, जो कंट्रोल है, कंट्रोल अब आपने अपने हाथ में ले लिया है। ये जो उधम मची थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है, यहाँ जो उधम मची थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप को जो बिगाड़ा गया, जो तोड़ा गया कई लोगों के द्वारा, ठीक है, कई लोगों के द्वारा, और उनकी चाहत भी थी कि आप दोनों में इसी तरीके की झगड़े लड़ाई लगते रहे, आप दोनों ऐसे ही करो, लड़ाई झगड़े के साथ आपका रिलेशनशिप द एंड हो जाए। हालांकि उनको जो है, आप कहते हैं ना कि थर्ड पार्टी को खून के आंसू रोने रोने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि कर्मा सिर्फ आपको ही नहीं मिल रहा, कर्मा उसको भी मिलेगा, ठीक है, जिसने भी आपके रिलेशनशिप में चीजें खराब की है, ठीक है, चीजें खराब की है, उनको भी कर्मा मिलने का समय आ गया है। और आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, चीजें बैलेंस होती हुई नजर आ रही है, आपके जीवन में संतुलन आता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि इस संतुलन को आप खुद स्थापित कर रहे हो अपनी लाइफ में, खुद अपने जीवन में आप इस चीज को ला रहे हो, आपने कहते हैं कि वो कंट्रोल अब अपने हाथ में ले लिया है, अपने जीवन की जो गाड़ी है उसकी चाबी अब आपने अपने हाथ में पकड़ लिया है। और देख लेते हैं माता यहाँ पर क्या कह रही है, थर्ड पार्टी की क्या कंडीशन होने वाली है। थर्ड पार्टी देखो पैसों की मोहताज होने वाली है आने वाले समय में। आने वाले समय में पैसों कहते हैं ना, थोड़े थोड़े से पैसों के लिए भी मोहताज यहाँ पर ये नजर आ रही है, ठीक है, अकेली होगी, पैसों की मोहताज होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में पैसों को लेकर के ही सबसे बड़ा इशू था, पैसों को लेकर के, क्योंकि सामने वाले इंसान को शायद भड़काया गया था, भरमाया गया था कि आप सिर्फ उसके पैसे चाहते हैं, आप सिर्फ उनके धन संपत्ति से ही प्यार करते हैं, आप उनसे प्यार नहीं करते हैं, या फिर कुछ पैसों को लेकर के आपको हीन भावना का शिकार कराया गया था। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें थी जहां पर पैसे ही मैटर कर रहे थे, ठीक है। ये जो दबदबा था, ये दबदबा, ये शायद हो सकता है कि ये जो दबदबा था ये सिर्फ पैसों की वजह से ही शायद आपके पर्सन की आपकी बात नहीं मान रहे थे। कुछ तो खिचड़ी, कुछ तो झोल है जहां पे पैसों का ही मैटर अटक रहा था। बट राइट नाउ यही चीज है कि थर्ड पार्टी की सिचुएशन आप देख सकते हो यहाँ पर कि पैसों की ये मोहताज आने वाले समय में होगी, ठीक है। जितने पैसों के दम पर इसने दबदबा बनाया है या फिर पैसों के लिए इसने झगड़ा लड़ाया है, जिस चीज को लेकर के इसने मुद्दा बनाया था, वही चीज अब इसकी लाइफ में इसके लिए ग्रहण बनने वाली है। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओह माय गॉड, देखो यहाँ कंफर्मेशन, ग्रहण बनने वाली है, मून की एनर्जी। आपके जीवन में थर्ड पार्टी, जो भी यहाँ पर आपके जीवन में थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रही है, उसके जीवन में, थैंक यू भगवान, थैंक यू आराधे, यहाँ पर देखो उसके जीवन में ग्रहण लगने वाली है। थर्ड पार्टी को हर हालत में भागना ही पड़ेगा यहाँ पर आपकी लाइफ से। आप यहाँ पर थर्ड पार्टी को कहते हैं ना कि खदेड़ करके भगाते हुए नजर आ रहे हो, खदेड़ करके भगा रहे हो अपनी लाइफ से। बिल्कुल माता रानी बिल्कुल आपकी लाइफ से उस थर्ड पार्टी को खदेड़ करके आउट कर रही हैं। आप दोनों के बीच में जो भी, आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में जो ये दावेदारी के साथ बैठी थी, जो यहाँ थर्ड पार्टी की तरह इसने रोल प्ले किया है, ठीक है, बाकी लोगों को भी अपने साथ मिला करके आपके पर्सन को भड़काया है, भरमाया है, जो भी चीजें यहाँ पर की है, नो मैटर ये थर्ड पार्टी कौन थी, ठीक है, बट यहाँ पर आप अब उनके जीवन पर ग्रहण लग रहा है। ये शनि जो है सिर्फ आपको ही नहीं देने वाला है कर्मों का फल, उनको भी अपने कर्मों का फल दे रहा है। वक्र दृष्टि जरूर पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है, ये कंफर्मेशन है। और देख लेते हैं आपके लिए थर्ड पार्टी आगे क्या करना चाह रही है। थर्ड पार्टी का प्लान यहाँ पर देख लेते हैं। नई स्ट्रेटजी, नई प्लानिंग, जब पैसों को मोहताज होगी तो फिर से नई स्ट्रेटजी बनाना, फिर से नई प्लानिंग करना, लेकिन इस बार इसकी प्लानिंग का क्या होगा ये भी हम लास्ट कार्ड यहाँ पर देख लेते हैं। पता नहीं, मुझे आज ऐसी ही रीडिंग करने की इच्छा हुई कि मतलब जो चीजें आएंगी मैं वैसे ही कार्ड को लूंगी। क्या यहाँ पर माता कनेक्ट करना चाह रही है, माता क्या बताना चाह रही है। स्टार, आपको कहा जा रहा है कि आप निश्चिंत रहो,
आप निश्चिंत रहो, आप डिवाइन सोल हो, आप माता के ही संतान हो। माता आपसे यही कहना चाह रही है कि आपके जीवन में जो बैलेंस आ रहा है सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पर ध्यान दो, अपने जीवन पर ध्यान दो, अपने पैसों पर ध्यान दो, जो लोग आपके पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर आप थोड़ा-सा ध्यान दो। बेसिकली बाहर की दुनिया में अगर आपका ध्यान था तो थोड़ा-सा ध्यान अपने जीवन पर फ़ोकस करो, केंद्रित करो। आपका जीवन कहाँ जा रहा है, आपके बच्चों का जीवन कहाँ जा रहा है, उसमें क्या चीज़ें चल रही है। इस वक़्त आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और अगर आप इस बात पर ध्यान देते हो, तो आप अपनी लाइफ़ में बैलेंस कर पाओगे, चीज़ें बैलेंस होंगी, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो क्योंकि आप डिवाइन सोल हो, ठीक है? कुछ आपके कार्मिक कनेक्शन थे, स्टार का कार्ड है, कुछ कार्मिक कनेक्शन थे जिसकी वजह से ही आपके रिलेशनशिप में इतना उठा-पटक चल रहा था, चीज़ें अस्त-व्यस्त हो रही थी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग बन रही थी, चीज़ें खराब हो रही थी रिलेशनशिप में, बट राइट नाउ आपको यही कहा जा रहा है कि आपकी विजुअलाइज़ेशन भी शायद इसी चीज़ को लेकर के थी कि आप एक ऐसी फैमिली की कामना करते हो, जहाँ पर क्यों ना मतलब परिवार में हमेशा पीस हो, शांति हो, घर आए तो लोगों के चेहरे पर खुशी हो, आपके परिवार के चेहरे पर खुशी हो, ठीक है? ये चीज़ आप चाह रहे थे। तो आपको कहा जा रहा है कि वो चीज़ आपके सामने आ रही है, आप उसको वेलकम करो, आप यहाँ पर निश्चिंत रहो, आपका संबंध कहीं नहीं टूटेगा, कहीं नहीं जाएगा, आपका रिलेशनशिप बिल्कुल सही रहेगा। बस यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको नए विज़न के साथ देखो यहाँ बॉटम ऑफ डेक, कन्फर्मेशन देखो यहाँ पर, माता आपको खुद माता आपकी तरफ हाथ बढ़ा रही है, वो आपके रिलेशनशिप को सही करना चाहती है, आपके रिलेशनशिप में हाँ ठीक है, चीज़ें खराब हुई है, यहाँ पर देख रहे हो? नया सवेरा, डेथ के बाद नया सवेरा आ रहा है। आपने बहुत संघर्ष किया है, कार्मिक कनेक्शंस कुछ आपके रहे हैं, कुछ पास्ट का बैगेज रहा है, कुछ कार्मिक बैगेज था जिसको आपको झेलना पड़ा, ठीक है? बेसिकली आपने जो खोया था, जो चीज़ आपने खोई थी वो चीज़ आप पाने वाले हो, वो पा रहे हो। आखिर क्या ऐसी चीज़ थी जो आप खो रहे थे, उसको आप पा रहे हो तो आपके संबंध, आपके पैसे, आपके रिलेशनशिप जिसको आपने खोया था और जो आपके पर्सन की आँखों पर पट्टी बाँध दी गई थी, आपके पर्सन को सोच समझ नहीं था कि रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, खराब हो रही है, जो अगर किसी के टोने-टोटके का प्रभाव था या फिर आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन स्पाउस को ये चीज़ें कहते हैं ना कि उलझाया गया था। तो अगर वो चीज़ उलझ रही थी तो वो चीज़ें सही होती हुई नज़र आ रही है। एक्शन ले रहे हैं आपके पर्सन, देख रहे हो यहाँ पर एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। घोड़ा खड़ा नहीं है, घोड़ा दौड़ रहा है। आपके पर्सन यहाँ पर एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। डेफ़िनेटली ये था आपके लिए आज माता जी का संदेश, माता रानी का संदेश था। शायद आप लोग ने गुहार किया था अपने रिलेशनशिप को ही सबसे ज़्यादा मायने रख कर के। मैं जनरली चैनलाइज़्ड मैसेज नहीं करती, बट मुझे पता नहीं आज की रीडिंग में मुझे बार-बार यही चीज़ हुई कि मुझे चैनलाइज़्ड मैसेज करना है। मुझे थीम भी समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं क्या कहना चाहती है, क्या कहलवाना चाहती है माता, पता नहीं। बट अभी जब ये कार्ड आई है तो यही चीज़ है, यही एनर्जी है। थैंक यू सो मच। और कुछ कहना, देखो यहाँ पर मैंने सोचा था, मेरे मन में था 110% कि मुझे एक ही कार्ड लेना और ट्रांसफॉर्मेशन आया। देखो आपको कहा जा रहा है, नई चीज़ें अगर ला रहे हो अपने जीवन में, नई एनर्जी चाह रहे हो अपने जीवन में, तो अपने आप को भी थोड़ा-सा ट्रांसफॉर्म करो, अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करो। अगर सामने वाला पर्सन आपके पास आता है और आप अभी भी पुरानी बातों को लेकर के बैठे हो, पुराने झगड़े को लेकर के बैठे हो, तो नई चीज़ें नहीं आएँगी आपकी लाइफ में। नई चीज़ें आ कर के भी लौट जाएँगी। अपनी सोच को सुधारो, अपनी ऊर्जा को सुधारो। ओके, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर एक और चीज़ आ रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपसे बहुत ही तहज़ीब से अब बात करने वाले हैं। लोग अब आपसे बहुत ज़्यादा सोच समझ कर के बात करेंगे आने वाले टाइम पर, ठीक है? क्योंकि आपकी ऊर्जा ट्रांसफ़ॉर्म होती हुई नज़र आ रही है। आपकी ऊर्जा जो है यहाँ पर एक बदलाव में आ रही है। अब आप वो पुराने वाले पर्सन नहीं रहोगे। आप में से बहुत सारे लोग जो इस एनर्जी में नहीं हो, इस एनर्जी को क्लेम करो, ठीक है? 999 लिख कर के इस एनर्जी को क्लेम करना, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने कष्ट झेला है, बहुत ही ज़्यादा आपने उठा-पटक अपनी लाइफ़ में देखी है। मेंटली डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी आपने झेला है अपनी लाइफ़ में और माता कह रही है कि अपनी ऊर्जा को चेंज करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। कई बार आप नहीं लाइन ये सुनते हो कि जब किसी के पीछे अपनी एनर्जी लगाना छोड़ दो, तो वो चीज़ें आपकी तरफ आने स्टार्ट हो जाती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने कर्मों पर ध्यान दो। जो चीज़ आपने खोई है, वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है, वो आपको 110% मिल रही है। यही थी आपकी आज की रीडिंग, यही थी आपके लिए बहुत ही अर्जेंट मैसेज, जिसके लिए ज़रूरी हो गया, उसको ये मिल जाएगी, ठीक है? मे बी ये आप में से सारे लोगों के लिए नहीं है, पर जिनके लिए था ये अर्जेंट मैसेज, जो मुझे एनर्जी चैनलाइज़ हुई, उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुँच जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, ओके? एंड कमेंट में 999 ज़रूर लिखो, इस रीडिंग को क्लेम करो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। आशा करती हूँ कि ये नवरात्रि आपके जीवन में, आपके संबंधों के लिए बहुत अच्छी हो, आपके करियर के लिए बहुत अच्छी साबित हो। माता जो भी ब्लेसिंग्स दे रही है आपकी लाइफ में, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी लाइफ में भी मैनिफेस्ट हो, ओके? सो मिलते हैं, बाय-बाय, राधे-राधे।